आज हम लोग इस क्लास में या इस लेक्चर में हम लोग एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी को हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने में उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही पढ़ा जाता है। अब आते हैं एल्किल हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिखा है, मॉलिक्यूल अणुभार। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अणुभार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दूसरा क्या होगा, अगर एल्किल ग्रुप समान है तब तो उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा इस पर, एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, RBr। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर इस R की जगह CH3 यहाँ भी हो और CH3 यहाँ भी हो और CH3 यहाँ भी हो तो इस पर डिपेंड, अर्थात अगर LR बराबर है तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। लेकिन अगर R डिफरेंट है, मतलब इसमें 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, इसमें 1 कार्बन का है, तब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अणुभार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए इसमें कार्बन की 3 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें 4 कार्बन है और इसमें 1 2 3 4, यानी आपका देखा इसमें 1 कार्बन हम और बढ़ा देते हैं, CH2Cl। सब में एल्किल ग्रुप समान है लेकिन हाइड्रोजन का स्थान अलग अलग है। तो इस तरह का अगर केस आता है या ऐसे कहिए आइसोमर, इसमें अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो जिसकी चेन जितना छोटा, इससे 2 कार्बन का चेन है, इसमें 4 कार्बन का चेन है, इसमें 1 मिनट CH3, इसमें 3 कार्बन का चेन है, ये 3 कार्बन का चेन, ये 2 कार्बन का चेन, ये 4 कार्बन। जिसमें कार्बन की चेन जितना लंबा होगा या ऐसे कहिए ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा, उसका ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है लेकिन इससे कम है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। जो एल्किल हैलाइड केमिकल प्रॉपर्टी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, चौथा हो जाएगा रिएक्शन विथ मेटल। अगर हिंदी में देखते हैं तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एलिमिनेशन का निराकरण अभिक्रिया, रिडक्शन का अपचयन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है वो मतलब ये क्रियाशीलता का आर्डर है, इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें इस एल्किल हैलाइड RX, इस X जो है इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। इसके द्वारा न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है या उस आधार परमाणु पर अटैक करते हैं ये जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। और जनरली न्यूक्लियोफाइल के पास निगेटिव चार्ज होता है लेकिन कुछ न्यूट्रल भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब आते हैं ये प्रतिस्थापित हो जाएगा, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। किस आधार पे? ऑर्डर के आधार पे यानी या मॉलिक्यूलरिटी के आधार। अब आप देखिए अगर इसका रेट निकालते हैं, अगर रेट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगर अभिक्रिया की दर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अगर सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर ही अगर रासायनिक अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है, RX पर ही डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या करते हैं SN1 रिएक्शन करते हैं। जो SN2 रिएक्शन है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड शो करते हैं और जो क्या SN1 रिएक्शन है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड शो करते हैं। इसको याद रखें, हम एल्किल हैलाइड के टाइप में पहले पढ़ा चुका हूँ। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एल्किल हैलाइड एक्वस NaOH के साथ भी क्रिया करेगा, KOH के साथ भी क्रिया करेगा, एक्वस KOH के साथ भी क्रिया करेगा, NaOH के साथ भी क्रिया करेगा, AgN के साथ भी क्रिया करेगा, KCN के साथ एक्सटर्नली केस है, NH3 के साथ भी क्रिया करेगा, AgNO2 के साथ, और एक्सटर्नली स्टार लगा हुआ KSH के साथ भी क्रिया करेगा, Ag। इसमें से कोई एक रिएक्शन बताते हैं, ये आपके नोट्स जो हमने PDF प्रोवाइड किया उस PDF में आपका है। सपोज बस NaOH के साथ अगर क्रिया करेगा एल्किल हैलाइड तो NaOH के साथ अगर क्रिया करता है तो NaOH प्लस RX, अगर ये एक्वस है तो देखिए इसका X और इसका Na निकल जाएगा और बन जाएगा क्या ROH बन जाएगा, और NaX निकल जाएगा NaX। उसी तरीके से ये सभी जो है ये सभी जो न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करते हैं और ये सभी
सब के सब एल्किल हैलाइड से क्रिया करके यानी न्यूक्लियोफाइल डोनेट कर देंगे और उस न्यूक्लियोफाइल के सहारे जो है इसका क्या बोलते हैं, इसका एल्किल हैलाइड का जो एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो OH माइनस होगा, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें भी OH माइनस ही होगा, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल जो OR माइनस होगा, इसमें जो होगा वो CN माइनस होगा। अब देखिए इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा NC माइनस हो जाएगा, इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो NH2 माइनस हो जाएगा, इसमें जो होगा वो NO2 माइनस होगा, इसमें जो होगा वो ONO माइनस होगा, ONO माइनस होगा, और इसमें होगा SH माइनस होगा, और इसमें होगा OC डबल बॉन्ड O और R माइनस। ये सब न्यूक्लियोफाइल है। इन सभी के द्वारा जो है इस एल्किल हैलाइड का AX परमाणु क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है टर्शियरी एल्किल हैलाइड का ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का ज़्यादा होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड से। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एल्कोहलिक OH या एल्कोहलिक NH के साथ ही एल्किल हैलाइड क्रिया करता है, और जो इसमें सिंगल बॉन्ड एल्किल हैलाइड का वो डबल बॉन्ड में चेंज जाता है। अब आता है इसमें रिडक्शन में यहाँ RA का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी H2 ऑब्लिक निकिल ये भी नेसेंट हाइड्रोजन देगा, जिंक ऑब्लिक HCl एलिमिनेशन, ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट हैं। SN ऑब्लिक HCl है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, जिंक ऑब्लिक C2H5OH है, Na ऑब्लिक C2H5OH है, उसका ये सभी, और रेड फास्फोरस चाहिए, ये सभी नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं और एल्किल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस कर देते हैं। जैसे C2H5Cl नेसेंट हाइड्रोजन है, C2H6 में और प्लस SN यानी C2H6 में इसको रिड्यूस कर देते हैं। यानी अगर एल्किल हैलाइड अपने नीचे वाले ग्रुप में आता तो उसका रिडक्शन होगा, अगर एल्केन में आता रिडक्शन, लेकिन आगे वाले में जाएगा एल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब आती है चौथे रिएक्शन विद मेटल के साथ। एल्किल हैलाइड जो है मेटल के साथ तीन तरह से क्रिया करे। अगर मेटल के साथ डायरेक्ट क्रिया तो RMgx जैसे Mg के साथ क्रिया करके जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाएगा, लेकिन दो एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल जिंक की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो इस रासायनिक क्रिया का नाम फ्रैंकलाइट